नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अजीत सिंह फोगाट, मेरे यूट्यूब चैनल अजीत सिंह फोगाट के ऊपर जो है, तो मैं आपको हरियाणा जीके टीच करूंगा प्यारे बच्चों। इसमें हरियाणा जीके जो आपका हाल ही में हरियाणा के अंदर एग्जाम्स में 25 क्वेश्चन कवर करेगा, ठीक है। और ये 25 क्वेश्चन के बारे में अगर देखो प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने बात करूं मैं यहाँ पर, तो इसको ये 25 क्वेश्चन आपके हाल ही में हरियाणा पुलिस का एग्जाम है और डी ग्रुप का आपके सामने एग्जाम है। इसमें 25 क्वेश्चन का पोर्शन आएगा हरियाणा जीके का, जो आपको मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल आसान और एक सरल भाषा के अंदर आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल यानी कि एक इजी लैंग्वेज के अंदर आपको इंडिया और हरियाणा दोनों का मैप बना के एक्सप्लेन करता हूं आपको अच्छे से प्यारी से जो है, तो एक एक बात आपको बिल्कुल समझ में आएगी जिसको मैं यहां पर कवर करेंगे, ठीक है। और ये 25 जो क्वेश्चन आपके आएंगे बच्चों, इसमें ये 3 पोर्शन में आपको मैं करवाऊंगा। एक है थ्योरी, एक है करंट अफेयर और एक है एमसीक्यू क्वेश्चन। यानी कि एक धमाकेदार सेशन के साथ हम शुरू करेंगे। यानी कि किसको, थ्योरी के यानी कि टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, और करंट अफेयर और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उसको भी कवर किया जाएगा। उसके लिए भी मैं एक सीरीज लेके आऊंगा आपके लिए, मैं यानी कि एक बेहतरीन और एक धमाकेदार सीरीज लेके आऊंगा। तो आज शुरू करते हैं हरियाणा जीके के बारे में। क्या देखिए बच्चे, हरियाणा का गठन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे, हरियाणा का गठन, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं हरियाणा का गठन। हरियाणा का गठन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और हरियाणा का जो गठन है, इसमें बात की जाए तो मैं एक साइड इंडिया का मैप बना लेता हूं इसके लिए, जो कि जरूरी है, ठीक है, जो कि जरूरी है। देखिए बच्चों, तो एक तरफ आपके सामने इंडिया का मैप, ठीक है, और एक तरफ मैं आपके सामने बनाता हूं बच्चों हरियाणा का मैप, ठीक है। ये तो आपके सामने इंडिया का मैप मैंने बना दिया है। एक तरफ है हरियाणा का मैप। स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, एक तरफ हरियाणा के मैप के बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने हरियाणा का मैप बनाने की कोशिश की है आपके सामने। एक तरफ है हरियाणा के मैप के बारे में हम जरूर पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल सरल और आसान तरीके से देखिए बच्चों, ठीक है। तो एक तरफ मैंने आपके सामने क्या बनाया है, हरियाणा का मैप, और एक तरफ मैंने आपके सामने क्या बनाया है, यानी कि इंडिया का मैप, ठीक है। हरियाणा के मैप के बारे में एक सेकंड, ठीक है। तो हरियाणा के मैप के बारे में बात करूं मैं, इसमें मैं थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं, हल्का सा बस। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से आप लोग।
अब ये है हरियाणा आपके सामने, ये क्या है? हरियाणा। और हरियाणा जो है इसका गठन कब किया गया? तो हरियाणा का जो गठन है इसका गठन किया गया 1 नवंबर 1962 को। ठीक है, तो बच्चे यहां पर मैं लिख देता हूं, हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1962 को किया गया। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन किया जाता है। हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाता है। किससे किया जाता है? वे पंजाब से अलग, यानी कि हरियाणा गठन जब किया गया तो उसको किससे अलग किया जाता है? उसको पंजाब से अलग किया जाता है। और पंजाब की मैं थोड़ी सी डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे। देखो, इंडिया का जो मैप है इसमें देखो आप, ये पूरा का पूरा पंजाब था। ये क्या था? कंप्लीट पूरा ये पंजाब है। ठीक है, और इस कंप्लीट पंजाब के बारे में मैं अगर बात करूं तो ध्यान देंगे आप लोग, इस पंजाब के बारे में बात की जाए, मैं लिख देता हूं यहां पर पंजाब। यह पंजाब 2 भागों में डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को से पहले भारत और पाकिस्तान दोनों के दोनों संयुक्त रूप से थे। ठीक है, क्या है बच्चे? 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले की, यानी उससे पहले की बात की जाए तो भारत एक संयुक्त था, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, यानी कि भारत व पाकिस्तान दोनों के दोनों एक संयुक्त रूप से, यानी कि एक राष्ट्र का एक ही राष्ट्र था जिसका नाम था भारत। और पंजाब भी उस टाइम एक ही था। क्या था बच्चे? पंजाब भी जो है उस टाइम में यानी कि एक ही था, नहीं पता हो तो। ठीक है, अब जैसे ही भारत व पाकिस्तान का विभाजन होता है तो पाकिस्तान का विभाजन होते ही पंजाब के 2 टुकड़े बन जाते हैं, यानी कि पंजाब का भी विभाजन हो जाता है। मेरा कहने का मतलब क्या है? यानी कि मैं जो आपके सामने बात बता रहा हूं यहां पर बच्चे, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ही भारत व पाकिस्तान दोनों का विभाजन होता है तो पंजाब का भी विभाजन हो जाता है। और पंजाब का विभाजन 2 हिस्सों में हो जाता है, जिसमें पश्चिमी पंजाब और एक पूर्वी पंजाब, यानी कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के साथ पंजाब का भी विभाजन हो जाएगा। ठीक है, तो पंजाब का विभाजन में यानी कि भारत के हिस्से में जो पंजाब आता है उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वी पंजाब। क्या बोलते हैं उसको? पूर्वी पंजाब। लेकिन यहां पर जो पाकिस्तान के हिस्से में पंजाब आता है उसको पश्चिमी पंजाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिमी पंजाब। और एक चीज को आप ध्यान दीजिए आप लोग, देखो पहले जब पंजाब एक था ना, जिस टाइम पर यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों संयुक्त रूप से यानी कि एक भारतीय था जिस टाइम पर, उस टाइम पर पूरे पंजाब की राजधानी लाहौर थी। क्या थी? उस टाइम पर पूरे पंजाब की राजधानी भाई लाहौर थी। लेकिन बाद में जैसे ही भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है तो पंजाब का विभाजन हो जाता है, तो लाहौर जो है वो पश्चिमी पंजाब के साथ पाकिस्तान में चला जाता है। ठीक है, लेकिन भाई भारत के हिस्से में क्या आता है? वह पूर्वी पंजाब। अब पूर्वी पंजाब के लिए हमारे को नई राजधानी बनानी पड़ेगी, और नई राजधानी का गठन किया जाएगा तो उसका हमने नाम दिया शिमला। क्या नाम दिया? शिमला। कहने की बात यह है, जब भारत एक था तो पंजाब की राजधानी भी एक ही लाहौर थी, लेकिन 15 अगस्त के बाद लाहौर जो है वो पश्चिमी पंजाब के साथ पाकिस्तान में जाता है। लेकिन और पूर्वी पंजाब जो भारत का जो हिस्सा है उसमें उसकी नई राजधानी बनाई जाती है शिमला। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यानी कि जो लाहौर है, ये लाहौर यह पश्चिमी पंजाब की राजधानी है। ठीक है, और साइड में एक लाइन लिख देता हूं मैं, लाहौर ने राजधानी के रूप में कब तक काम किया? तो लाहौर ने राजधानी के रूप में भाई काम किया कब तक है? तो ध्यान देंगे बच्चे आप लोग इसमें, हाँ चलिए, तो राजधानी के रूप में लाहौर ने कब तक काम किया? तो लाहौर ने राजधानी के रूप में काम किया सन 1947 तक। राइट, ठीक है। अब 1947 के बाद बात करूं यहां पर मैं, 1947 के बाद तो ये क्या होता है? पूर्वी पंजाब जो कि भारत के हिस्से में है, यहां पर मैं लिख देता हूं बीच में, ये है यानी कि भारत। तो भारत के हिस्से में क्या आता है? पूर्वी पंजाब। अब ये लाहौर तो पश्चिमी पंजाब के साथ पाकिस्तान में जाता है, और भारत के हिस्से में जो पूर्वी पंजाब आता है इसकी नई राजधानी हमने क्या बनाई? शिमला। और शिमला जो है इसकी नई राजधानी के रूप में कार्य किया। ठीक है, तो यहां पर मैं एक नया पेज ले लेता हूं एक्सप्लेन करने के लिए। क्या? देखिए, राजधानी के बारे में अगर बात की जाए तो, ठीक है,
राजधानी के बारे में यहां लिख देता हूं मैं। राजधानी, जो पंजाब है इसकी राजधानी, पंजाब की राजधानी लाहौर जो है थी, कब से कब तक? तो ये पंजाब की राजधानी के रूप में लाहौर ने काम किया 15 अगस्त 1947 तक, ठीक है। लेकिन बाद में लाहौर के ब्रैकेट में लिख दिया मैंने पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान, पंजाब के विभाजन के बाद, ठीक है। अब भारत के हिस्से में क्या आएगा देख लीजिए, ये यहां पर लिख दिया मैंने पाकिस्तान बच्चों। अब उसके बाद भाई पूर्वी पंजाब किसके हिस्से में आता है? पूर्वी पंजाब यह आता भारत के हिस्से में। किसके हिस्से में आता है? भारत के हिस्से में। तो पूर्वी पंजाब की नई राजधानी थी शिमला, ठीक है। और शिमला ने काम किया 15 अगस्त 1947 से लेकर 1952 तक, ठीक है। यानी कि पूर्वी पंजाब की नई राजधानी क्या है? शिमला है। और शिमला ने काम किया 15 अगस्त 1947 से लेकर 1952 तक, ठीक है। 1952 तक यह है इसकी राजधानी रही है, ठीक है। उसके बाद पूर्वी पंजाब से 3 स्टेट को डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि पूर्वी जो पंजाब है ना, इससे 3 स्टेट डिवाइड हो जाएंगे। पहला स्टेट यानी क्या? पंजाब, दूसरा हिमाचल और तीसरा हरियाणा, ठीक है। यानी कि भारत के हिस्से का जो पंजाब है उसको पूर्वी पंजाब नाम दिया गया है। और इस पूर्वी पंजाब को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, यानी कि पंजाब, हिमाचल एंड भाई हरियाणा, ठीक है। तो इसकी राजधानी शिमला 1952 तक थी। 1952 के बाद क्या है? 1952 के बाद हिमाचल जो है, जैसे ही पंजाब से अलग हुआ तो शिमला तो हिमाचल में चला जाता है। अब बच गया क्या? अब बच जाता है हमारे पास पंजाब, और पंजाब से अलग क्या हो जाएगा? हरियाणा। तो पंजाब हरियाणा की संयुक्त रूप से राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। लेकिन हरियाणा तो 1966 में बना है, तो 66 तक तो राजधानी किसकी रहेगी? ये यानी ओनली पंजाब की, ठीक है। तो इसका मतलब है पूर्वी पंजाब से यानी क्या निकाल दिया? यहां पर मैं लिख देता हूं पंजाब निकाल दिया, ठीक है। पूर्वी पंजाब से पंजाब, क्योंकि हिमाचल अलग हो गया। अब हिमाचल पूर्वी पंजाब से अलग हो गया तो बाकी अकेला पंजाब बच गया, और इस पंजाब से फिर हरियाणा को निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो पंजाब की राजधानी के रूप में कार्य किया चंडीगढ़। कौन सा है? चंडीगढ़। क्यों? क्योंकि आपको मैं बताता हूं एक बात, देखिए ध्यान से। चंडीगढ़ जो स्टेट है, सॉरी चंडीगढ़ जो यूटी है, आपको बताऊं मैं, इसका निर्माण, इसकी नींव रखी थी सन 1948 के अंदर, राइट, ठीक है। 1948 से लेकर 1952 के बीच में इसका पूरा कंप्लीट गठन होता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, या मैं कह सकता हूं एक लाइन में, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जो नेहरू थे, उनका ड्रीम सिटी, उनकी ड्रीम सिटी थी, उनका एक सपनों का शहर था जिसका नाम है चंडीगढ़ सिटी, ठीक है। और चंडीगढ़ जो सिटी है, उनका जो सपनों का शहर था, इसका जो नींव रखी थी वो पंडित नेहरू ने रखी थी सन 1948 में। अब आपको बता दें बच्चों, सन 1948 से लेकर 1952 के बीच में यानी कि डेवलप किया गया चंडीगढ़ सिटी, और 1952 में इसको राजधानी के रूप में विकसित कर दिया गया, ठीक है। तो चंडीगढ़ जो है, आपको बता दें, पंजाब की राजधानी के रूप में चंडीगढ़ ने काम किया कब से कब तक? 1952 तक तो किसने काम किया था? देखो 47 से लेकर 52 तक तो पूर्वी पंजाब की राजधानी कौन सी थी? शिमला। अब पूर्वी पंजाब से हिमाचल को अलग कर दिया। अब पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ ने कार्य किया 1952 से लेकर, बात करूं मैं 1952 से लेकर 1966 तक, 1966 तक, ठीक है। ओनली पंजाब की राजधानी थी। अब पंजाब से अलग किया गया हरियाणा। क्या किया गया? हरियाणा, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं एक लाइन में। अब क्या होगा? पंजाब से अलग किया गया हरियाणा, और जैसे ही पंजाब से अलग हरियाणा कर दिया गया तो संयुक्त राजधानी, ठीक है। अब यहां लिख देता हूं मैं संयुक्त राजधानी, संयुक्त राजधानी के रूप में भाई कार्य किया 1 नवंबर 1966 से अब तक, 1 नवंबर 1966 से अब तक राजधानी के रूप में काम किया किसने? चंडीगढ़ ने, हरियाणा व पंजाब की, ठीक है। तो पंजाब हरियाणा की संयुक्त रूप से राजधानी 1 नवंबर 66 से अब तक जो है
कौन सी है? वो चंडीगढ़ है। कंप्लीट आपको बता दिया है मैंने। पहले पंजाब की राजधानी थी लाहौर, यह थी 15 अगस्त 1947 तक, ठीक है। बहु उसके बाद भाई 15 अगस्त 1947 के बाद बात करूं यहां पर मैं बच्चे, भाई ध्यान से देखिए, 15 अगस्त 1947 के बाद लाहौर कहा जाता है पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में। अब भारत के हिस्से में क्या आता है? पूर्वी पंजाब। और पूर्वी पंजाब जो है इसकी नई राजधानी शिमला। ये 15 अगस्त 47 से 1952 तक। उसके बाद पूर्वी पंजाब से 3 स्टेट अलग हुए पहले, यानी हिमाचल को अलग कर दिया गया। अब बच जाता है पंजाब। अब पंजाब हिमाचल अलग हो गया तो शिमला वहां चलेगी हिमाचल के अंदर, वो 1952 तक राजधानी रही पूरी पंजाब की। अब पंजाब जो है इसकी राजधानी चंडीगढ़ 1952 से 66 तक रही अकेले पंजाब की। लेकिन फिर पंजाब से अलग कर दिया क्या? हरियाणा। अब हरियाणा और पंजाब दोनों की 1 नवंबर 1966 से लेकर आज तक इकट्ठी है। लेकिन इसको अब विवाद के बारे में प्रश्न आ जाता है कई बार, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के बीच में ना, आपको बताऊं मैं, राजधानी का विवाद रहा है, ठीक है। और हरियाणा पंजाब के बीच में राजधानी का जो विवाद है ये कब था? तो आप ध्यान देंगे बच्चों, आप यहां पर, यानी कि मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या हरियाणा पंजाब के बीच में राजधानी का विवाद। एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, हरियाणा, भाई यहां पर हरियाणा व भाई पंजाब, हरियाणा व पंजाब के बीच राजधानी विवाद। तो हरियाणा पंजाब के बीच में भाई राजधानी विवाद कब हुआ था? ये 1917 में हुआ था, 1970 में, ठीक है, सन 1972 के अंदर, ठीक है। चलिए वापस मैप पर आ जाते हैं, उसको मैं वापस यानी कि समझेंगे। वापस मैप पे चलते हैं। देखिए इंडिया और हरियाणा का मैप, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हरियाणा का गठन कब किया गया? भाई 1 नवंबर 1966 को। सही बात है, ठीक है। लेकिन इसको किससे अलग किया गया? तो जवाब है पंजाब। सबको पता है इस बात का, हरियाणा को अलग किया पंजाब से, राइट, 1 नवंबर 1965 को। और ये किस एक्ट के तहत किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देंगे आप लोग। जो है हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया किस एक्ट के दौरान? तो ये एक्ट था पंजाब रियो जर्नीज, यानी कि क्या है, यानी कि कौन सा एक्ट था बच्चों? पंजाब रियोनाइजेशन एक्ट, ठीक है। पंजाब रियोनाइजेशन एक्ट के तहत पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया था। लिख देता हूं यहां पर मैं, इसको क्या बोलते हैं? पंजाब रियो जीनेशन एक्ट, ठीक है। पंजाब रियो जीनाइजेशन एक्ट जो है, ठीक है। तो ये क्या था? यानी कि ये एक्ट था, इसके बारे में आप जरूर ध्यान रखेंगे। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम भी इसको हिंदी में भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप जरूर ध्यान रखेंगे इसके बारे में, ठीक है। पंजाब रियो जीनाइजेशन एक्ट। बच्चों ये एक्ट था 1966 में। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको हिंदी में कहा जाता है पंजाब पुनर्गठन अधिनियम। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया गया था, ठीक है। चलिए बच्चे, अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। तो हरियाणा गठन 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग किया गया इस एक्ट के तहत, ठीक है। अब बात की जाए यानी इसके बारे में, कई बार प्रश्न आ जाता है कि हरियाणा भारत का कौन सा राज्य था, ठीक है। तो ध्यान देंगे बच्चों, हरियाणा जो था ना, ये हरियाणा, यह भारत का 17वां राज्य था। कौन सा राज्य था ये? हरियाणा भारत का 17वां राज्य था, 17वां राज्य, ठीक है। यानी कि किस दृष्टि से? राजनीतिक दृष्टि से इसको भारत का 17वां राज्य घोषित कर दिया गया, ठीक है। और पंजाब से हरियाणा को अलग किया, इसके लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो सरदार हुकम सिंह समिति का गठन किया गया था। सरदार हुकम सिंह, नोट कीजिए आप लोग इस पॉइंट को, यानी कि ये उस समय तत्कालीन लोकसभा के स्पीकर थे। ध्यान देंगे आप लोग, 1 नवंबर 1962 के समय
सरदार हुकम सिंह भारत में लोकसभा के तत्कालीन स्पीकर, यानी कि उस टाइम पर, ठीक है, यानी कि 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था, उस वक्त भारत के अंदर लोकसभा के स्पीकर कौन थे? सरदार हुकम सिंह। इसी समिति के द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया था, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसकी जो बाउंड्रीज है, जो आपके सामने मैंने जो बाउंड्रीज बनाई है, ये बाउंड्रीज किसने अलग की? ये बाउंड्रीज अलग की बच्चों किसने? यानी कि सीमा आयोग ने। इसका अध्यक्ष यानी कि जेसी शाह थे, इसलिए इसको जेसी शाह आयोग भी कहा जाता है, नहीं पता हो तो, ठीक है। तो जेसी शाह आयोग कहा जाता है। इसकी जो बाउंड्री जो करेक्ट की थी, नहीं पता हो तो, राइट, ठीक है। और हरियाणा को पंजाब का टोटल कितना एरिया दिया गया? तो ध्यान देंगे आप लोग बच्चों, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल, हरियाणा का भाई कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर मतलब है स्क्वायर किलोमीटर, राइट, हाँ। और यह पंजाब का 35.18% है, 35.18%। यानी कि पंजाब का हमें कितना प्रतिशत क्षेत्र दिया गया था भाई? 35.18% क्षेत्र हमें दिया गया था, राइट, ठीक है। और यह भारत का कितना परसेंट है? देखिए दोबारा सुनिए इस क्वेश्चन को आप लोग, क्या हरियाणा का भाई कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर बच्चों, यह है पंजाब का वह कितना परसेंट है? तो यह पंजाब का है 35.18%, ठीक है। लेकिन हरियाणा का कुल क्षेत्रफल हरियाणा का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? ठीक है, यानी कि टोटल एरिया ऑफ हरियाणा, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल, पंजाब का तो इतना परसेंट दिया गया हमें, पंजाब के टोटल एरिया का, यानी पंजाब के तो कुल क्षेत्रफल का इतना परसेंट हरियाणा को दिया गया, ठीक है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल पंजाब का तो इतना परसेंट है, लेकिन ये जो भारत है इसमें कितना परसेंट है हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का योगदान? तो ध्यान देंगे आप लोग, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल भारत का 1.34% है, 1.34%। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। और क्षेत्रफल भौगोलिक दृष्टि से कौन सा स्थान है इसका, कौन सा बड़ा राज्य है? यानी कि हरियाणा जो है भारत का भाई भौगोलिक दृष्टि से कौन सा बड़ा राज्य है? तो यह 21वां बड़ा राज्य है बच्चों। यानी कि हरियाणा से यानी कि बड़े 20 राज्य और हैं, 21वां पोजीशन है हरियाणा की आती है। तो आप लिखेंगे आप लोग इस पॉइंट को, जो है मैं थोड़ा डिटेल से इसको लिखवा देता हूं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज लिया है मैंने, यहाँ पर ऐड कर लेंगे इसमें नेक्स्ट पेज। देखिए बच्चों, मैं यहां पर डिटेल से लिख देता हूं सारा हरियाणा का गठन के बारे में। देखिए बच्चों, इसका कुल क्षेत्रफल भाई 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगर पूछ ले आपसे, देखो ये तो वर्ग किलोमीटर में है, इसको अगर मील में पूछ ले, मील में या लाख हेक्टर में पूछ ले, एकड़ में, सॉरी लाख यानी कि एकड़ में पूछ ले, तो कितना करोगे आप लोग? ठीक है, तो ध्यान देंगे आप लोग, जो है हरियाणा का कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और यह बच्चों किसमें भाई? वर्ग मील में, ठीक है। तो मील में पूछ ले तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 17,070, ठीक है, मील में। यानी कि अगर मील में प्रश्न आ जाए ना, तो ध्यान देंगे आप लोग 17,070 वर्ग मील, 17,070 वर्ग मील है। और अगर इसको एकड़ में पूछ ले तो मिलियन एकड़ में, तो 10.92 मिलियन एकड़, ठीक है बच्चे, ध्यान देंगे आप लोग 10.92 मिलियन एकड़, यह मिलियन एकड़ में पूछ ले। तो अगर इसको एकड़ में पूछ लिया जाए तो 10.92 मिलियन एकड़, मिलियन एकड़, ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। अब यह हरियाणा का कुल क्षेत्रफल भाई, अभी मैंने आपको बताया है भाई पंजाब का कितना है, पंजाब के कुल क्षेत्रफल का, पंजाब का क्षेत्रफल का तो है बच्चों 35.18%। और यह भारत का है, भारत के क्षेत्रफल का कितना है?
भारत के क्षेत्रफल का है बच्चों 1.34%। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से कौन सा बड़ा राज्य है, तो आप ध्यान देंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हरियाणा जो है, हरियाणा भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से बच्चों 21वां बड़ा राज्य है। कौन सा है भाई, 21वां बड़ा राज्य। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वां राज्य है, बड़ा राज्य है। ठीक है, और यहां पर बात करें राजनीतिक दृष्टि से कौन सा बना था, यानी कि बनने वाला कौन सा है, राजनीतिक दृष्टि से बात की जाए तो यह 17वां राज्य है, 17वां। और जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा बड़ा राज्य है, तो 18वां। कौन सा बच्चों भाई, यह 18वां राज्य है। ध्यान देंगे तो लिखेंगे यहां पर जनसंख्या की दृष्टि से बच्चों, जनसंख्या की दृष्टि से भाई, जनसंख्या की दृष्टि से यह 18वां राज्य है। ठीक है, हाँ। और प्रश्न आ जाए इसके अंदर कि जब हरियाणा का गठन किया गया उस टाइम पर एक्टिविटीज पूछ ले, देश का राष्ट्रपति कौन था, देश का प्राइम मिनिस्टर कौन था, उपराष्ट्रपति कौन था, और देश का लोकसभा स्पीकर कौन था। तो ध्यान देंगे बच्चों आप, जिस टाइम पर हरियाणा का गठन किया गया उस टाइम पर हरियाणा के, तो प्रथम हरियाणा के बारे में पूछ ले तो हरियाणा उस टाइम पर भारत के तो राष्ट्रपति थे कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, 1966 के समकालीन। और उस टाइम पर उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके समकालीन। और 1966 में हरियाणा के गठन के समय वह प्राइम मिनिस्टर थी भारत की श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, और लोकसभा स्पीकर थे, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कौन, सरदार हुकम सिंह। ठीक है, उसी के आधार पर समिति का गठन किया गया था और हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था। तो ये थे भारत के राष्ट्रपति कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, लोकसभा स्पीकर कौन है, सरदार हुकम सिंह। ये चारों के चारों पैरेलल उस टाइम पर उस टाइम पर हरियाणा के गठन के समकालीन थे, नहीं बताओ तो पूरे भारत के अंदर। ठीक है, अब हरियाणा की पूछ ले तो हरियाणा जो है, हरियाणा के गठन के समय हरियाणा के प्रथम यानी कि मुख्यमंत्री बने पंडित भगवत दयाल शर्मा। ये बेरी से थे, जिला झज्जर से। झज्जर की जो सीट है वहां से एमएलए उठ के आते थे, लेकिन बेरी इनका पैतृक गांव या फिर कह सकते हैं आप क्षेत्र बन गया, नहीं पता तो वहां पर। ठीक है, वो गांव बड़ा होके बड़ा अब काफी बड़ा क्षेत्र बन गया है। तो बेरी इसके रहने वाले थे, आप समझ रहे मेरी बात को। और पंडित भगवत दयाल शर्मा यानी कांग्रेस पार्टी से थे, लेकिन उनके लिए इलेक्शन नहीं हो पाया। वजह क्योंकि हरियाणा को पंजाब से अलग किया था, और हरियाणा को पंजाब से अलग किया है बच्चों, तो उसके लिए क्या होगा, इलेक्शन तो अब करवाएंगे हम लोग। इलेक्शन तो पहले पंजाब में हो चुके होंगे। ठीक है, पंजाब में ऑलरेडी पहले से ही सीएम था, पंजाब में ऑलरेडी पहले से ही विधानसभा चल रही थी, तो वो ऑटोमेटिक सी बात है। जब पंजाब पहले से ही था, हरियाणा अभी बना ही नहीं है, 66 में बना है, तो 66 से पहले क्या है, हरियाणा जो क्षेत्र था वो पहले पूरा पंजाब ही कहलाता था। तो हरियाणा वाले क्षेत्र से जितने भी एमएलए थे वो पंजाब की विधानसभा में चुन के जाते थे। ठीक है, तो उसी विधानसभा में से जो हरियाणा क्षेत्र के जो बाउंड्री बनी हरियाणा की, उसमें जितने भी एमएलए आए उसके हिस्से में वो बैठा के हरियाणा की विधानसभा में उनको क्या कर दिया गया, उसको यानी कि हरियाणा की जो विधानसभा वो चंडीगढ़ में है, आपको बता दें, जिसका गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। लेकिन उसका जो जगह है उसका क्या नाम है, उसको हमें सिटी क्या बोलते हैं, सिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, नहीं पता हो तो। ठीक है, आप ध्यान देंगे आप लोग जो है, तो वो यानी कि भाई बनाया गया था ली कार्बूजियर के द्वारा। ली कार्बूजियर ने हरियाणा विधानसभा को डिजाइन तैयार किया था, नहीं पता हो तो। ठीक है, और हरियाणा की जो विधानसभा है उसका जो दरवाजा है, दरवाजा सेरेमोनियल यानी कि जो उसका गेट है वो लेके आए थे फ्रांस से। फ्रांस की गवर्नमेंट ने हमारे को उपहार में दिया था, नहीं पता हो तो आपको बता दें। ठीक है, और विधानसभा का आर्किटेक्ट डिजाइनर कौन था, स्विस फ्रांसीसी ली कार्बूजियर। ठीक है, उसने बनाया था, कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया था उसने हरियाणा की विधानसभा। तो सिटी कॉम्प्लेक्स जो है सेक्टर 1 में स्थित है, नहीं बताओ तो मेरी बात में उसको भव्य डिजाइन तैयार किया था। तो आपको मैंने क्या बताया, आपको मैंने यहां मैं लिख देता हूं साथ साथ में सारे पॉइंट जो है बच्चों। देखिए एक नया पेज ले लेते हैं, और जो है हरियाणा के गठन के समय एक्टिविटी क्या है। अब देखिए हरियाणा के भाई गठन के समय
हरियाणा के गठन के समय 3 पॉइंट आएंगे यहां पर। देखिए बच्चों, भाई यहां पर भाई क्या है, भाई यहां पर हरियाणा के गठन के समय, समकालीन लिख देता हूं समय की बजाय, हरियाणा के भाई गठन के समकालीन, समकालीन भाई यहां पर राष्ट्रपति कौन थे भारत के? भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बच्चों आप ध्यान देंगे इसके बारे में कि 1962 से 67 तक थे ये भारत के राष्ट्रपति थे, 1962 से 67 तक। ठीक है, उसके बाद नाम आता है उपराष्ट्रपति। ठीक है भाई, उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, उपराष्ट्रपति हैं जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन का भी सेम कार्यकाल है, यह 1962 से 1967 तक थे बच्चे। तो हरियाणा तो 66 में ही बन लिया था, ऑटोमेटिक सी बात है। तो 66 के समकालीन यही थे। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है। क्या 1962 से 67 तक हैं, तो हरियाणा तो 1966 में बन लिया था, तो 1966 में इनके समकालीन भाई यही थे, नहीं बताओ तो। ठीक है, उसके बाद है भाई यहां पर क्या आता है भाई, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर प्रधानमंत्री। ठीक है, हरियाणा गठन के समय देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। हरियाणा गठन के समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी ये थे। ठीक है, और उस समय इसके समकालीन भारत का लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर कौन है? तो लोकसभा स्पीकर थे हुकम सिंह। ठीक है, कौन थे बच्चों? हुकम सिंह। तो इसको आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इनके कार्यकाल के बारे में बात की जाए तो इंदिरा गांधी 66 से लेकर 77 तक थी और हुकम सिंह 62 से 67 तक। हुकम सिंह तो लोकसभा स्पीकर कब से कब तक थे? 1962 से लेकर 67, सेम कार्यकाल 5 साल का। लेकिन इंदिरा गांधी जो है ना 1966 यानी कि यहाँ पर 66 से 77 तक कंटिन्यू बनी थी, नहीं बताओ तो। ठीक है, हाँ उसके बाद दोबारा भी बनी थी यहाँ पर जो है, तो 66 से भाई 1966 से 77 तक ये देश की प्राइम मिनिस्टर थी। तो ये थे बच्चों हरियाणा के गठन के समकालीन भाई 1 नवंबर 1966 के समय, 1 नवंबर 1966 के समकालीन देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कौन है यहां पर यानी कि लोकसभा स्पीकर। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब देखिए इसके समकालीन अगर पंजाब के बारे में पूछ ले, हरियाणा के गठन के समकालीन अगर आपसे यूं पूछ ले कि उस टाइम पर पंजाब का सीएम, पंजाब का स्पीकर कौन था, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो ये भी प्रश्न यानी कि कर लेते हैं हम लोग जो है। हरियाणा गठन के समकालीन 1 नवंबर भाई सन 1966 को बात की जाए तो पंजाब के, वो तो हमने भारत के किए हैं भाई, पंजाब का मुख्यमंत्री कौन था? पंजाब का मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी अभी हरियाणा अलग किया है ना, तो मुख्यमंत्री तो वहां पर पहले से ही था। ठीक है, तो इसके समकालीन ध्यान रखेंगे जो पंजाब का मुख्यमंत्री था वो वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि कई बार ये एग्जाम्स में वो आपसे पूछ भी लेता, नहीं पता हो तो। ठीक है, तो ये आप भूलना मत कभी भी जो है, ये कई बार प्रश्न ये आ जाता है। यानी कि तो इसके समकालीन पंजाब का मुख्यमंत्री था गुरमुख सिंह मुसाफिर, गुरमुख सिंह, गुरमुख सिंह, गुरमुख सिंह मुसाफिर भाई, गुरमुख सिंह मुसाफिर यह पंजाब के मुख्यमंत्री थे 66 के समय। ठीक है, और वहां की विधानसभा स्पीकर कौन? तो हरबंस गुप्ता, हरबंस लाल गुप्ता लिखेंगे,
पंजाब विधानसभा स्पीकर कौन था हरियाणा गठन के समय? पंजाब विधानसभा स्पीकर। तो बच्चों पंजाब विधानसभा भाई जो स्पीकर थे यह कौन है? हरबंस लाल गुप्ता। और आपसे पूछ ले उस वक्त पंजाब का राज्यपाल कौन था? तो उस वक्त पंजाब का राज्यपाल था बच्चों धर्मवीर सिंह। अब कई बच्चे देखो यहां पर ये सोच रहे होंगे कि धर्मवीर सिंह तो सर हरियाणा का भी था उस टाइम पर। हाँ बिल्कुल था, क्योंकि एक राज्यपाल मैक्सिमम 2 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है एक ही समय में, ठीक है। एक राज्यपाल मैक्सिमम 2 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है उसी एक ही समय के दौरान, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या था, यानी कि 1 नवंबर 66 को हरियाणा का और पंजाब का दोनों का राज्यपाल एक ही बनाया था, चौधरी धर्मवीर सिंह, ठीक है। हाँ सॉरी, ओनली धर्मवीर सिंह जो है। तो धर्मवीर सिंह जो है ये कहां से थे? जिला बिजनौर से थे। कहां से थे? जिला बिजनौर से थे बच्चों। और बिजनौर पड़ता है उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर। आपको बता दें कभी भी राज्यपाल उसी राज्य का व्यक्ति नहीं हो सकता। जिस राज्य का जो राज्यपाल बनेगा, जिस राज्य का जो राज्यपाल है वो व्यक्ति उस राज्य का व्यक्ति नहीं हो सकता, दूसरे राज्य का व्यक्ति होगा। यानी हरियाणा का अगर कोई राज्यपाल बनता है तो वह व्यक्ति हरियाणा का व्यक्ति नहीं हो सकता, वह दूसरे स्टेट का व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। तो धर्मवीर सिंह बिजनौर यूपी के थे जो हरियाणा और पंजाब दोनों के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। हाँ तो मैंने क्या बताया, हरियाणा के गठन के समकालीन पंजाब का मुख्यमंत्री गुरमुख सिंह मुसाफिर, पंजाब विधानसभा स्पीकर हरबंस लाल गुप्ता, राज्यपाल धर्मवीर सिंह, ठीक है, बिजनौर यूपी से। और हरियाणा के गठन के समकालीन देश का राष्ट्रपति आपको मैंने बता दिया, देश का उपराष्ट्रपति बता दिया जाकिर हुसैन, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और देश का लोकसभा स्पीकर कौन है? यानी कि सरदार हुकम सिंह, ठीक है। चलिए देख लो, वापिस आ जाते हैं हम लोग जो है, ये मैंने आपको बता दिया। हरियाणा गठन के समकालीन ये रख लो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, ठीक है। और पंजाब के बारे में बात की जाए तो इसके समकालीन पंजाब का मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर और क्या है? राज्यपाल, राइट। अब वापिस चलते हैं, यहां पर हम चलते हैं वापिस। तो हरियाणा गठन किया गया हमारा 1 नवंबर 1966 को। किससे अलग किया भाई? पंजाब से। और हरियाणा को भाई पंजाब का कितना परसेंट एरिया दिया गया? तो पंजाब का दिया गया 35.18। भारत का कितना परसेंट है? 1.34%, ठीक है। टोटल एरिया हरियाणा का 44,212 वर्ग किलोमीटर। इसको मील वर्ग में पूछे 17,070 वर्ग किलोमीटर, 17,070 वर्ग मील है, ठीक है। यानी कि हरियाणा का जो टोटल एरिया है ना बच्चों, वो यानी कि वर्ग किलोमीटर में तो पूछे तो इतना है, अगर वर्ग मील में पूछ ले तो 17,070 है। और इसको अगर मिलियन एकड़ में पूछे 10 लाख है, यानी कि 92 मिलियन एकड़ है, नहीं पता हो तो तीनों प्रश्न कर दीजिए। कहीं पर इनकी जो है बहुत कम आपको यानी कि ये बातें इनकी कहीं पर मिलेंगी आपको, यानी कि टोटल एरिया बताया जाता है आपको वर्ग मील में और मिलियन एकड़ में आपने कम ही देखा, नहीं पता हो तो, ठीक है। उसके बाद पंजाब का क्षेत्र, यानी कि यहां पर वापिस आ जाते हैं हम लोग जो है, राजनीतिक दृष्टि से कौन सा स्थान है? यानी कि यहां पर हमारा 17वां स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वां, जनसंख्या की दृष्टि से 18वां, ठीक है। वापिस आ जाते हैं यहां पर मैप के ऊपर, ठीक है। हरियाणा के अंदर जो है मैप करा जाते हैं, तो हरियाणा जो है इसको भाई पंजाब से भाई अलग किया किस एक्ट के तहत? पंजाब रियोजीनाइजेशन एक्ट के तहत, ठीक है। पंजाब रियोजीनाइजेशन एक्ट 1966 में, यानी कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत में पंजाब से भाई हरियाणा को अलग कर दिया था, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा कौन सी समिति? हुकम सिंह समिति के द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया। एक्ट कौन सा था? पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। समिति कौन सी? हुकम सिंह समिति। और पूछ ले आपसे यहां पर कि इसके लिए जो इसकी बाउंड्री, जिसकी जो यानी कंप्लीट बाउंड्री बनाई थी, इसका आयोग कौन सा था? जेसिस आयोग, जिसने बाउंड्री कंडक्ट की हरियाणा की, नहीं पता हो तो, ठीक है। तो ये बेसिक ध्यान रखेंगे आप लोग बातें। और पहले पूरा पंजाब एक था, जब पहले पूरा भारत एक था। जैसे ही भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है तो पश्चिमी पंजाब जाता है पाकिस्तान में और पूर्वी पंजाब आता है भारत में, ठीक है। लाहौर पश्चिमी पंजाब के साथ पंजाब में जाता है और शिमला
पूर्वी पंजाब की नई राजधानी। लेकिन पूर्वी पंजाब से 3 स्टेट बनते हैं, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा। पंजाब की नई राजधानी बनाई चंडीगढ़, हिमाचल में चली गई शिमला, ठीक है। और उसके बाद पंजाब से हरियाणा को अलग किया, तो हरियाणा पंजाब दोनों की संयुक्त राजधानी भी चंडीगढ़। लेकिन चंडीगढ़ का एक बार विवाद किया गया हरियाणा और पंजाब के बीच में, वो 1970 में किया गया था, ठीक है। इस बात को भी आप भूलेंगे नहीं बच्चों। तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बारे में आप कुछ भी जो है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ेंगे। यहां तक हमारा हमने क्या कर लिया है बच्चों, भाई कवर कर लिया है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब आगे बढ़ता हूं मैं, अब नेक्स्ट पेज ले लेता हूं यहां पर मैं। अब नेक्स्ट पेज जो मैंने लिया, जी बिल्कुल, यहां पर मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, इसमें ध्यान देंगे बच्चों। देखिए अब बच्चों, हरियाणा का पूछ लिया आपसे, भाई हरियाणा का, अब हरियाणा के अंदर भी बात कर लेते हैं। हरियाणा के गठन के समय 1 नवंबर यानी कि 1966 के समय, भाई हरियाणा के अंदर पूछ ले आपसे बात। तो देखिए बच्चों, हरियाणा के अंदर पूछ ले आपसे, तो हरियाणा में प्रथम में मुख्यमंत्री कौन बनाया था? तो हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे जी, ठीक है। और यह बेरी से थे। कहां से थे बच्चों? बेरी, ठीक है। बेरी पड़ता है जिला झज्जर में, ठीक है। बेरी कहां पड़ता है? जिला झज्जर में। और एमएलए भी कहां से थे? ये कांग्रेस पार्टी ने को बनाया था, कांग्रेस पार्टी ने। और ध्यान देंगे बच्चों, ये झज्जर से एमएलए बने थे। कहां से बने थे एमएलए? झज्जर से भाई एमएलए थे ये, झज्जर से बनने वाले एमएलए हैं, राइट। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के सर्वप्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। कैसे थे? ये हरियाणा के मनोनीत मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। यानी इनके लिए अभी इलेक्शन नहीं हुआ था। पहले भाई पंजाब विधानसभा चल रही थी, उसी में से 54 सदस्य हरियाणा को अलग करके उन्हीं में से एक बना दिया हमने पंडित भगवत दयाल शर्मा, राइट। एक बना दिया हमने क्या? राज्यपाल बिजनौर से धर्मवीर सिंह, राइट। मेरी बात समझ रहे हैं? और विधानसभा स्पीकर कौन है? सन्नो देवी। तो ये सभी एमएलए हरियाणा से, यानी कि हरियाणा के गठन के समय 1 नवंबर 1966 से पहले ही चुन के पंजाब विधानसभा के लिए गए थे बच्चों, ठीक है। और वहां से कि जैसे ही पंजाब से हरियाणा को अलग किया, तो हरियाणा को 54 एमएलए दिए गए थे, 54 सीट दी गई थी, क्योंकि हरियाणा का जो टोटल क्षेत्र था उस टाइम पर 54 ही चुन के गए थे, ठीक है। तो 54 मिले थे हमारे, उन्हीं में से हमने एक मुख्यमंत्री किसको मान लिया? पंडित भगवत दयाल शर्मा को। एक स्पीकर किसको बना दिया? सन्नो देवी को, ठीक है। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा झज्जर से एमएलए बन के गए थे, पंजाब के गए तो पंजाब के लिए थे, लेकिन अब गठन हो गया हरियाणा का, तो यहां के लिए हमारे क्या हो गए? पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हो गए, ठीक है। सन्नो देवी गई तो थी पंजाब विधानसभा के लिए, ठीक है, लेकिन अब हरियाणा के अंदर जो जगाधरी से थी, तो यहां पर हरियाणा के अंदर उसको विधानसभा स्पीकर बना दिया। तो यहां पर लिखेंगे क्या बच्चों? हरियाणा की प्रथम विधानसभा स्पीकर, हरियाणा की प्रथम विधानसभा स्पीकर सन्नो देवी। ध्यान देंगे बच्चों आप लोग, सन्नो देवी जो हैं भाई, ये एमएलए थी जगाधरी। जगाधरी भाई यमुनानगर में पड़ता है, ठीक है। यहां से एमएलए चुन के आई थी, ध्यान देंगे। और हरियाणा का भाई प्रथम राज्यपाल ये धर्मवीर सिंह है, ठीक है। राज्यपाल भाई धर्मवीर सिंह, ये पंजाब का भी था राज्यपाल उस टाइम पर, और हरियाणा का भी। और ये बता दिया मैंने आपको पहले ही, बिजनौर उत्तर प्रदेश से आता है बच्चों, बिजनौर
भाई यूपी, यानी कि भाई उत्तर प्रदेश से आता है। ठीक है, सन्नो देवी के बारे में बात करते हैं। सन्नो देवी से पहले पूरे भारत में किसी राज्य की विधानसभा की स्पीकर महिला नहीं बनी थी, ये बात नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, यानी कि सन्नो देवी से भाई पहले के बाद में बात की जाए, पूरे भारत के अंदर किसी भी राज्य में कोई भी महिला स्पीकर नहीं बनी थी। यह भारत में किसी भी राज्य की बनने वाली विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर है। मतलब हरियाणा की प्रथम स्पीकर भी महिला ही थी, और हरियाणा की प्रथम स्पीकर सन्नो देवी, यह पूरे भारत में भी किसी राज्य की बनने वाली प्रथम महिला ही स्पीकर है। ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे। तो सन्नो देवी जो हैं के बारे में थोड़ा सा डिटेल से तो बनता है। ठीक है, हाँ देखिए भाई सन्नो देवी क्या है। सन्नो देवी भाई इनका जो जन्म है वो मुल्तान में हुआ था। कहां हुआ था? मुल्तान। ठीक है, सन्नो देवी जो हैं इनका जन्म मुल्तान में हुआ था। मुल्तान यानी कि उस टाइम पर भारत था अकेला ही। ठीक है, आज पाकिस्तान में है मुल्तान, उस टाइम मुल्तान कहां था? भारत में। ठीक है, आज पाकिस्तान की अधिकृत है मुल्तान। तो सन्नो देवी का भाई यहां पर क्या है बच्चों, ध्यान देंगे, सन्नो देवी का भाई जन्म। ठीक है, हाँ सन्नो देवी का जन्म मुल्तान में हुआ था, मुल्तान में, जो कि आज कहां है भाई? पाकिस्तान में। तो वो पश्चिमी पंजाब था, पहले सारा रामायण में बता चुका हूं आपको। वो पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला जाता है, भारत के हिस्से में आता है पूर्वी पंजाब, तो यह पंजाब में आ जाती है। कहां जाती है? भारत वाले पंजाब के अंदर बाद में, यानी कि आजाद भारत के बाद। तो सन्नो देवी का अगर इतिहास के बारे में बात की जाए तो यह एमएलए रह चुकी है मुल्तान से भी। सन्नो देवी भाई मुल्तान से भी एमएलए रह चुकी है सन 1940 में। ठीक है, सन्नो देवी ध्यान देंगे मुल्तान से एमएलए थी 1940 में। ठीक है बच्चों, जो कि आज पाकिस्तान में है। उस टाइम तो भारत था, उस टाइम तो क्या था? भारत। आज पाकिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान, उस समय भारत। 40 का समय तो भारत ही था, उस समय भारत। ठीक है, उसके बाद यह पंजाब में आ गई, यानी कि आजाद भारत के बाद मुल्क का बंटवारा होता है, तो पश्चिमी पंजाब वहां पर, पश्चिमी पंजाब तो पाकिस्तान में चला जाता है मुल्तान तो, और यह भारत वाले पूर्वी पंजाब में आके अमृतसर से इलेक्शन लड़ती है। कहां से इलेक्शन लड़ती है भैया? अमृतसर से इलेक्शन लड़ती है। ठीक है, और यह ध्यान देंगे यहां पर अमृतसर में कब से कब तक एमएलए रही? राइट, 1951 से 57 तक। ठीक है, तो ध्यान देंगे बच्चों भाई यह अमृतसर से एमएलए रही भाई सन 1951 से लेकर भाई 57 तक रही। राइट, उसके बाद बात की जाए, यह एमएलए रही कहां से? जगाधरी से, जगाधरी से। ठीक है, उसके बाद एमएलए कहां से रही? जगाधरी। ठीक है भाई, जगाधरी से एमएलए रही। और बच्चों भाई जगाधरी यमुनानगर में है, हरियाणा के अंदर। कहां है? हरियाणा में। ठीक है भाई, अमृतसर तो पंजाब में है। जगाधरी से एमएलए कब बनी? सन 1951 में, सॉरी है ये बाय मिस्टेक जो। ठीक है, तो यानी कि यह जगाधरी से पूछ ले एमएलए कब बनी? 1962 से लेकर भाई 66 तक। ठीक है, 1900 जगाधरी से एमएलए 1962 से लेकर 1966 तक, और इसी दौरान इसको हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया 1966 के अंदर। तो गई तो थी जगाधरी से चुन के पंजाब विधानसभा के लिए, अब हरियाणा को अलग कर दिया है, तो यहां पर आके इसको विधानसभा की प्रथम स्पीकर बना दिया। उसके बाद अब इलेक्शन करते हैं हरियाणा में। पहले इलेक्शन कब होते हैं? एक बार तो ये बना दिए टेम्परेरी। ठीक है, सभी को ध्यान देंगे आप लोग। तो सन्नो देवी के बारे में डिटेल से ध्यान रखियो। और सन्नो देवी का अगर आपसे वो पूछ ले इतिहास, थोड़ा सा इनकी इसके बारे में जरूर आपको पढ़ना चाहिए कि हरियाणा में जो है भारत की प्रथम महिला स्पीकर थी सन्नो देवी। ठीक है, हाँ क्या थी? प्रथम महिला स्पीकर। राइट, तो सन्नो देवी के बारे में ये प्रमुख बात है। और ये एक पॉइंट और, सन्नो देवी भाई पंजाब, जब इसने पंजाब में इलेक्शन लड़ा था ना अमृतसर के अंदर, अमृतसर में जब पंजाब विधानसभा में इलेक्शन लड़ा इसने, तो एक बार पंजाब विधानसभा की डेप्यूटी स्पीकर भी रह चुकी है। यह पंजाब विधानसभा की डेप्यूटी
स्पीकर भी रह चुकी है, पंजाब विधानसभा की डेप्यूटी स्पीकर। कब? 1951 में। मात्र 6 दिन के लिए रही थी, ओनली 6 डेज, 51 में। ठीक है, 1951 में 6 दिन के लिए रही थी महिला। क्या रही थी बच्चों? 1951 में भाई मात्र 6 दिन के लिए यह भाई एमएलए रही थी। अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं यहां पर मैं। अब हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री तो मनोनीत था। अब हरियाणा में इलेक्शन होंगे, उसके बाद हरियाणा का प्रथम निर्वाचित इलेक्टेड यानी कि जो है सीएम बनेगा। तो मैं बात करूं, मैं हरियाणा में प्रथम आम चुनाव कब हुए, तो देखेंगे हरियाणा में प्रथम आम चुनाव। बच्चों हरियाणा में भाई प्रथम आम चुनाव 24 मार्च सन 1967 को किए गए। ठीक है, 24 मार्च 1967 को। ठीक है, हरियाणा में प्रथम आम चुनाव। और इसमें भाई हरियाणा का प्रथम, इसमें हरियाणा का भाई हरियाणा का सर्वप्रथम निर्वाचित वह भाई प्रथम गैर कांग्रेसी, यानी कि देखो पहला जो सीएम बना था पंडित बघेल शर्मा, वह कांग्रेस पार्टी से था, नहीं पता हो तो प्रथम भाई गैर कांग्रेसी, प्रथम गैर कांग्रेसी, प्रथम गैर कांग्रेसी हरियाणा के प्रथम निर्वाचित, क्योंकि इलेक्शन हो चुके थे हरियाणा में इलेक्शन के बाद। और जब हरियाणा में इलेक्शन हुए 1967 में, उस टाइम कितनी सीट थी, तो उस टाइम विधानसभा की 81 सीट थी बच्चों। कितनी सीट थी? 81 सीट। इसमें शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीट कितनी थी, तो शेड्यूल कास्ट के लिए इसमें आरक्षित सीट थी, आरक्षित सीटों की संख्या 15 थी। कितनी थी? 15। ठीक है, हाँ, 81 सीट के ऊपर इलेक्शन हुआ था बच्चों। तो हरियाणा का सर्वप्रथम निर्वाचित प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह था। ठीक है, कौन था? राव बीरेंद्र सिंह। और राव बीरेंद्र सिंह जो हैं, बात करें बच्चों, भाई इनकी पार्टी थी हरियाणा विशाल पार्टी। ठीक है भाई, यानी कि इनकी पार्टी का नाम हरियाणा विशाल पार्टी, विशाल हरियाणा पार्टी थी इनकी, विशाल हरियाणा पार्टी। ठीक है, और विशाल हरियाणा पार्टी का भाई चुनाव चिन्ह क्या था बच्चों? तो विशाल हरियाणा पार्टी का चुनाव चिन्ह आप ध्यान देंगे, उगता सूरज था। उगता सूरज या चमकता सूरज भी कह सकते हो। ठीक है, उगता सूरज भैया, चमकता सूरज भी कह सकते हैं। ठीक है, और राव बीरेंद्र सिंह के गांव का नाम नांगल पठानी है। क्या नाम है इसका? जो गांव है भाई वह है नांगल पठानी। इनके गांव का नाम भाई नांगल पठानी है, नांगल पठानी। और नांगल पठानी भाई जिला रेवाड़ी में पड़ता है। ठीक है, हाँ, अहिरवाल बेल्ट के थे राव बीरेंद्र सिंह। तो राव साहब कहाँ से थे भाई? ये यानी कि गांव भाई नांगल पठानी से थे। ठीक है, लेकिन ये एमएलए कहाँ से उठते थे उस दौरान? एमएलए कहाँ से उठते थे? तो ये एमएलए उठते थे बच्चों पटौदी से। और आपको तो पता है पटौदी कहाँ पड़ता है? जिला गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, पटौदी से ये एमएलए उठते थे, लेकिन इनका गांव है नांगल पठानी। नांगल पठानी जब आप यानी कि रेवाड़ी, ये हिसार से रेवाड़ी जो ट्रैक लाइन है, कौन सी? रेलवे लाइन, वहां पर स्टेशन भी है नांगल पठानी गांव का। ठीक है, हाँ जी, ध्यान देंगे बच्चों। और इसका पुत्र है, इसका बेटा है, कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। इनके बेटे का नाम क्या है भाई? राव इंद्रजीत सिंह। और राव इंद्रजीत सिंह वर्तमान में गुरुग्राम से सांसद है। क्या है? राव इंद्रजीत सिंह वर्तमान में भाई गुरुग्राम से सांसद हैं। और साथ में इनको भाई केंद्र में यह केंद्र में राज्य मंत्री का भी इनके पास भाई पद दिया गया है। ठीक है, हाँ, कैबिनेट, स्टेट कैबिनेट जो है केंद्र में, ये राज्य मंत्री भी हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसकी बेटी है, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है आरती राव, जो कि वर्तमान में हरियाणा में कैबिनेट मंत्री है। ठीक है, आरती राव। और आरती राव अटेली से है बच्चों। ठीक है, हाँ, सॉरी, आरती राव क्या है बच्चों? आरती राव अटेली से
ठीक है, हाँ ध्यान देंगे। आरती राव बच्चों अटेली, अटेली से एमएलए है। अटेली कहाँ पड़ता है? महेंद्रगढ़ जिला। ठीक है, यहां से ये विधानसभा सदस्य हैं, ये एमएलए हैं, और हरियाणा में आरती राव वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी हैं। क्या है? कैबिनेट, नायब सिंह सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री का इनको दर्जा दिया, यानी कि इनको यानी पद दिया गया है। ठीक है, तो राव वीरेंद्र सिंह की पोती है आरती राव और इंद्रजीत सिंह की बेटी है, और ये अटेली से एमएलए और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है हरियाणा सरकार, नायब सैनी सरकार के अंदर। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चों आप लोग। तो ये है क्या, हरियाणा का सर्वप्रथम निर्वाचित व प्रथम गैर कांग्रेसी, क्योंकि इनकी पार्टी थी हरियाणा विशाल पार्टी, विशाल हरियाणा पार्टी, चमकता सूरज, उगता सूरज इनका क्या था? चुनाव चिन्ह था। ठीक है, और ये एमएलए थे पटौदी गुरुग्राम, और गांव इनका नांगल पठानी था, नहीं पता हो तो ये ध्यान देंगे बच्चों आप लोग। ठीक है, हाँ प्रथम मुख्यमंत्री वो था मनोनीत, क्योंकि उसके लिए इलेक्शन पंजाब में हुए थे, हरियाणा में नहीं हो पाई। ठीक है, हरियाणा का तो गठन किया था, पंजाब से अलग किया था हरियाणा को, तो उन्हीं में से 54 में से एक बना दिया था, वो मनोनीत था। उसके बाद इलेक्शन हुए प्रथम, हरियाणा में प्रथम आम चुनाव 24 मार्च 1967 में, इसमें प्रथम सीएम बना राव वीरेंद्र सिंह। तो ये था प्रथम निर्वाचित, वो था प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ बेसिक पॉइंट किया है। क्या किया हमने? सिर्फ बेसिक पॉइंट। आपको मैंने हरियाणा के गठन के बारे में थोड़ा सा बेसिक और मैप वगैरह के बारे में बताया है। ठीक है, तो इसमें मैं भी आशा करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक तरफ मैंने भारत का मैप बना के और एक तरफ हरियाणा का यहां पर भी मैप तैयार करके। ठीक है, हाँ एक तरफ मैंने हरियाणा का मैप बनाया है और एक तरफ है भाई भारत का मैप। प्रत्येक टॉपिक बच्चों आपको मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, इंडिया और हरियाणा के मैप को साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक है, ताकि इसमें भी एक्टिविटी बताई जाए और इसमें भी एक्टिविटी यानी साथ साथ बताई जाए आपको। तो आज के लिए इतना ही काफी है। सभी बच्चों को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।